फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, यानी भेल की। एक सरकारी कंपनी जो अब यहाँ से दौड़ने को तैयार स्टॉक हो चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में आने वाले समय में भेल हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में इस समय मौका आ चुका है कि आपको भेल में निवेश करना चाहिए। इस लेवल का फायदा उठाना चाहिए। काफ़ी नीचे मिल रहा है स्टॉक। एक समय इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर थी, फिर स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब ये दौड़ेगा। इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन। क्या है वो डिसीजन, उसको डिस्कस करेंगे और इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है भेल को। साथ में भेल ने क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था। पिछले कई सालों के लॉस के बाद में कंपनी प्रॉफिट में आई थी। तो क्या इस बार क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आएगा उससे भी बेहतरीन हो सकता है? और क्या फिर क्वार्टर 4 के बाद यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है? जैसे पिछले दिन इसने तेजी के समय ये करीब 80 को क्रॉस किया था, क्या वापस उस तरह की तेजी बन सकती है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में सरकारी कंपनी में तेजी बन सकती है। तो वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आईआरसीटीसी बहुत तेजी से दौड़ा था, वो भी एक सरकारी कंपनी है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये बात रहती है कि सरकारी कंपनियां नहीं दौड़ती। ये बात बिल्कुल गलत है। जब स्टॉक दौड़ने पे आता है तो सरकारी स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 55.55 पर, लो बना 54.55 का और हाई है इसका 55.90 का और अंत में 54.60 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.18% की गिरावट देखने को मिली। इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 14,31,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.13%। एनएससी की अगर बात करें तो 1,56,33,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 32,54,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 20.82% है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, परसों 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छी बात यह है कि लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। काफ़ी स्टेबल स्टॉक है और अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर हम भेल की बात करें तो ये एक हैवी मशीनरी बनाने वाली इंडियन कंपनी है जो आपको पावर सेक्टर में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करती हुई दिखाई देगी। जैसे कि ये कंपनी आपको थर्मल पावर प्लांट के लिए, गैस पावर प्लांट के लिए, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत सारी मशीनरी बना के देती है। आप एक ये बात समझ लो कि कोई भी बड़ी कंपनी के लिए मशीनरी पूरी नहीं हो पाएगी अगर उसमें भेल का साथ न मिले। यहाँ तक कि आप रेलवे के लिए भी आपको भेल के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी भेल ही बनाती है। आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिफेंस सिस्टम, एरोस्पेस सिस्टम, रिन्यूएबल सेक्टर, हर जगह पे इनकी मशीनरी का कामकाज होता है। और यही वजह है कि यह कंपनी अब कमाल करने को तैयार हो चुकी है। आप देखोगे कंपनी टरबाइंस बनाती है, स्टीम्स बनाती है, जनरेटर सेट्स बनाती है और बड़े इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, ट्रांसफार्मर्स बनाती है। तो हर तरह की हैवी मशीनरी बनाती है और बहुत सारे सेक्टर के लिए बनाती है। सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये काम कर रही है कंपनी और अब यहाँ से कमाल से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, एक समय इसकी प्राइस करीब 450 के आसपास थी, फिर स्टॉक बिल्कुल दौड़ते हुए नीचे गिरते हुए नीचे आ गया, कौड़ियों के भाव में आ गया। आप 24 अप्रैल 2020 की बात करेंगे, यानी 2 साल पहले, तो मात्र ये 20 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। फिर काफ़ी अच्छा दौड़ा। अब आप देखोगे तो 36.65 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन 80.35 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक ये तेज़ी के साथ दौड़ते हुए 80 तक गया था, लेकिन फिर जब बाजार में गिरावट का माहौल बना, नीचे बाजार आया तो ये भी करीब 50 से नीचे चला गया। अब ये फिलहाल 54 के आसपास है और यही मौका जब आप इसमें खरीदारी करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से रसिया यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, कम से कम 50 दिन हो गए, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लगभग हम 60-70% जो भी हमारे हथियार है वो सब हम रसिया से मंगाते थे और इस समय जब युद्ध शुरू हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज ने उनके ऊपर बैन लगा दिया। अब वहाँ से हम हथियार ला नहीं सकते और दुनिया से सबसे दुश्मनी मोल ले भी नहीं सकते और ऐसे में हमें अपना रास्ता तलाशना होगा। तो अब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि जितने हो सके हमारे यहाँ पे ही बड़े से बड़े वेपन है वो यहीं पे बनाए जाए और सारे के सारे हथियार स्वदेशी बनाए। तो इसमें अब एक बड़ा रोल आने वाला है भेल का, क्योंकि ये भी बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के लिए कामकाज करती है। फ्रेंड्स, तो एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है भेल के लिए। तो अब डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे जब बहुत सारी इक्विपमेंट बनने वाली है तो ऐसे में अब भेल का कामकाज बढ़ेगा। तो आने वाले समय में आप देख लो कि भेल में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करेगी अब की बार, वो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रह सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने पिछली बार क्वार्टर 3 में भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया था। काफ़ी समय के लॉस के बाद में कंपनी प्रॉफिट में आई थी।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके रिवेन्यू को क्वार्टर दन क्वार्टर अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है। दिसंबर 2020 में इन्होंने 4,451 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने रिवेन्यू कमाया था। मार्च में इनका बढ़कर 7,170 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में 2,901 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुंचा। सितंबर 2021 में अच्छा खासा उछाल आया, 5,112 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुंचा और दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ रुपये का रिवेन्यू इनको मिला। तो पिछले दिसंबर 2020 से इस दिसंबर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। अब अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो कंपनी लगातार लॉस में थी। दिसंबर 2020 में 270 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था। मार्च में ये लॉस बढ़कर 1,035 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन जून में कंपनी ने अपने लॉस में कमी की, 447 करोड़ रुपये का लॉस रह गया और सितंबर 2021 आते तक इनका लॉस रह गया 45.98 करोड़ रुपये का और दिसंबर 2021 में 27.02 करोड़ रुपये का इन्होंने प्रॉफिट बताया। तो आप देख लो, बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी और इस बार कंपनी कमाल करेगी। मुझे लगता है इस बार का रिजल्ट और भी बेहतरीन हो सकता है। तो जैसे ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे स्टॉक तेज़ी से भागना शुरू कर देगा और यही मौका जब आप खरीदारी करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग यानी जो सरकार की होल्डिंग है वो 63.17% की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो अच्छी खासी होल्डिंग है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 4.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, 3.86 की दिसंबर में, लेकिन मार्च में उन्होंने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के करीब 4% कर लिया है। तो आप देखोगे इस क्वार्टर में यानी मार्च के क्वार्टर में इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है और ये इशारा है कि वाकई में भेल में निवेश बन रहा है एफआई का और इसीलिए स्टॉक रॉकेट बन सकता है। अगर बात करें डीआई की तो 13.74% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 13.80 हुई यानी होल्डिंग बढ़ी, लेकिन मार्च में बड़े फंड हाउस ने होल्डिंग अपनी कम की है, 12.67% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 1.73% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.89 दिसंबर में, फिलहाल 1.57% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की घटी है, लेकिन फिर भी अभी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। बात अदर्स की करें तो 18.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 19.17 हुई से दिसंबर में, फिलहाल 20.16% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि काफ़ी अच्छी एफआई की खरीदारी हो रही है। अब अगर आप देखो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिनके अभी फिलहाल ये 28 फरवरी का लेटेस्ट डाटा है, तो कोटक इक्विटीज ऑर्बिट्रेज ने यहाँ पे करीब 51.6 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिट्रेज ने 26.12 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.23% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 22.72 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.15% की होल्डिंग ली है। और आईडीएफसी 21.83 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.40% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 16.75 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.19% की होल्डिंग ली है। फिर एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 15.31 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिट्रेज ने 14.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.13% की होल्डिंग ली है। यूटीआई ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 13.61% निवेश करके 0.24% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 11.41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.16% की होल्डिंग ली है। फिर एचडीएफसी ऑर्बिट्रेज होलसेल ने 11.41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.16% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा निवेश किया हुआ है भेल के अंदर। इसका मतलब यह है कि वाकई में स्टॉक कमाल करने वाला और आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखो तो आंकड़े बहुत ही शानदार निकल कर आए। रिवेन्यू 5.14 थाउजेंड करोड़ का, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 27.02 करोड़ के, जहाँ पे 112.43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53% की है, जहाँ पे 110.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया और लगता है इस बार क्वार्टर 4 इससे भी शानदार हो सकता है। तो ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 53.82 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 51.08 पे प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 48.67 का है, यानी स्टॉक 50 से नीचे जा सकता है अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 58.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 61.38 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस इसका 64.12 का निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल तेज़ी बनी तो ये 64.12 तक जा सकता है। तो ये मौका जब निवेश करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल एफआई बाजार में लगातार सेलर बने हुए, पिछले कई दिनों से लगातार वो सेल कर रहे हैं और इस वजह से आपको अगर खरीदारी करनी है तो एक साथ ना करें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में अभी भी संभावना गिरावट की बनी हुई है। तो फिर गिरावट होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू करें, लेकिन जरूर करें, ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये आपकी बार 500 को टच करेगा। जिस तरह से कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया और जिस तरह से सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना तलाशनी शुरू कर दी इंडिया में, ये कंपनी का कारोबार बढ़ेगा और ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा।
तो बिल्कुल 5 साल के लिए निवेश करें, यह आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।